झारखंड के जितने भी सरकारी अस्पताल है, सभी अस्पतालों का हाल जो है बुरा है। बुरा इसलिए है कि धनबाद का सरकारी अस्पताल में ये व्यक्ति ने अपने धर्मपत्नी को डिलीवरी केस हुआ था, उसके बाद जो है बच्चा जो है सही सलामत हुआ। उसके बाद जो है पेटे के अंदर में धर करके सिलाई कर दिया। करने के बाद जो है गंभीर स्थिति रही महिला का। उसके बाद जो है वहाँ से रेफर कर दिया रिम्स में। जब ये लोग पहुँचे तो रिम्स के यहाँ के डॉक्टर लोगों को कम से कम बताना चाहिए, नहीं बताएं। सबसे बड़ा ये बेटमना है। उसके बाद जो है लगातार जो है मरीज के परिजन जो है या मरीज के जिनकी मौत होगी उनके पति है जो है लगातार जो है डॉक्टर लोगों से सोचना जानने की कोशिश किया कि हुआ क्या है अंदर में। तब अब बताएंगे, तब बताएंगे, अब बताएंगे, तब बताएंगे। तब तक महिला की मौत हो गई। इस महिला की मौत होने के बाद जो है जिम्मेवार कौन? क्या 20 दिन का जो बच्चा है उनको दूध पिलाएगा कौन? ये सवाल जो है कटघरे में करती हैं यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, यहाँ के डॉक्टर के पर। हम मृतक के पति से जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, पहले कौन अस्पताल में आप लोग ले गए थे, ये हमको पता है। हाँ, हम उसको धनबाद में जो SNMMCH शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उसको ले गए। 27 तारीख को सुबह हम उसको भर्ती किए 9 बजे। तो 27 मई को भर्ती किए। उसके बाद 10:30 बजे मतलब एडमिट ले लिया। 10:30 बजे उसको एडमिट लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 11 साढ़े मतलब OT में घुसाया और लगभग 11 से 12 बजे के बीच डिलीवरी हुआ, बेटा हुआ। तो बेटा बाद उसके बाद वाइफ को और बेटा को साथे में निकाला। पहले बेटा को निकाला, फिर वाइफ को निकाला ऑपरेशन करके। तो 27 तारीख को ठीक थी, पेशाब आ रहा था, हाँ जो बैग होता है। उसके बाद 28 तारीख को क्या हुआ, सुबह 6 बजे हम पेशाब खाली कर दिए एक दिन का। फिर देखे कि 300 ग्राम पेशाब आया है। उसके बाद नहीं बढ़ा पूरा दिन में। 28 तारीख को मेरा वाइफ का 12 बजे से तबीयत ख़राब होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर हम घर आए थे, हमको फ़ोन की कि आइए, तो हम तुरंत अस्पताल गए, देखे कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसके बाद फिर हम जब डॉक्टर को लगातार बात करने लगे तो डॉक्टर आके सुई दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, सुई दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, बस यही दे रहे हैं। उसके बाद इलाज चला, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 7-8 बजे लगभग उसको इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। हाँ, इमरजेंसी में वहीं पर पूरा सीरियस हो गई वो। अब तब हो गई, नींद नहीं आए, बेचैनी नहीं आए, बेचैनी पूरा हो गया, नींद नहीं आए। उसके बाद 3 बजे भोर हमको रेफ़र कर दिया गया वहाँ से रिम्स कि भैया यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप लोग शहीद निर्मल अस्पताल में जानने की कोशिश किए कि क्या है ऐसा हो रहा? तो जानने की तो कोशिश नहीं किए, काहे कि हम अपना बच्चा को डिलीवरी करा के लाए। अब हम रेगुलर नहीं जाते थे, एक बार गए ही थे। हाँ, उसके बाद अब यहाँ जब हम लाए रेफ़र किए 29 तारीख को यहाँ पर स्त्री विभाग में इमरजेंसी से स्त्री विभाग में हुआ। स्त्री विभाग से NTC में जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर भेजा। वहाँ पर मेरा वाइफ का ये हुआ, डायलिसिस हुआ। तो 1 तारीख को थोड़ा सा पेशाब आना शुरू हुआ। 1 तारीख से 10 तारीख तक मतलब 11 दिन में मात्र 100 ml पेशाब आया था। तो डॉक्टर भी बोल रहा कि हाँ ठीक हो जाएगा, देखिए दवा चल रहा, ठीक हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर रिम्स में जो कराएं उसमें कुछ नहीं आया। डॉक्टर भी कन्फ्यूज है, आखिर 2 बार अल्ट्रासाउंड हुआ तो काहे नहीं हुआ। फिर हमको बोले कि आप बाहर से एक बार करा लीजिए। जब हम पल्स से कराएं तो उसमें साफ आया कि बच्चा निकालने के बाद भ्रूण जो होता है प्लेसेंटा, वो उसको अंदर में ही छोड़ दिया है। और उतना दिन से पेशाब आ नहीं रहा था और फेफड़ा में पानी जम गया, समझे ना। उसके बाद जब स्त्री विभाग में फिर से हमको ट्रांसफ़र मतलब मेडिसिन में थे, मेडिसिन में मालूम हुआ कि फेफड़ा में पानी है। भ्रूण वहीं से साफ नहीं किया गया था कि यहाँ वहाँ से SNM। तो ये पूरा जिम्मेवारी किसको देते हैं आप लोग? SNMMCH को। तो उसके ऊपर केस करिएगा, जो डॉक्टर लोग हैं उसके ऊपर केस करेंगे। अच्छा, हाँ। उसके बाद जब 20 दिन का बच्चा है, हाँ। इस 20 दिन का बच्चा को दूध कौन पिलाएगा? ये लोग तो खेल लेता है, नुकसान आम जनता को करना पड़ता है। अभी मरीज का जो है मौत हो गया है
तो जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार मानते हैं वहाँ के डॉक्टर को, और जो जूनियर डॉक्टर जो आदमी के ऊपर प्रैक्टिकल करता है। हाँ, जैसे मेरा वाइफ के ऊपर प्रैक्टिकल किया, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, हाँ सीनियर डॉक्टर ने पेट फाड़ दिया, जूनियर को बोल दिया सिलने के लिए। हाँ, अब उन लोगों को क्या मालूम है? हाँ, तो बस यही हुआ है। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, हम यही बोलते हैं कि ये जूनियर डॉक्टर लोगों को थोड़ा सा सिखाइए, या सीनियर डॉक्टर को। डॉक्टर चीर फाड़ कर देते हैं, उसके बाद जूनियर डॉक्टर को लगा देते हैं कि सिलो ना, कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। आज जो है इनकी पत्नी की मौत हो गई, तो जिम्मेवार किसका ही है? क्या 20 दिन का बच्चा को दूध कौन पिलाएगा? हालांकि माँ नहीं है तो बच्चा तो पलवे करेगा, जैसे तैसे तो पलवे करेगा, लेकिन ये सब पूरे जिम्मेवारी का कौन जिम्मेवार, कौन ठेका लिया हुआ है? ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके परिजन है, क्या कहेंगे भैया? जिस तरह से 20 दिन का बच्चा को उसकी डॉक्टर लोगों के द्वारा जो है माँ को छीन लिया गया। देखिए, बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, और इसमें जो लोग भी जिम्मेवार हैं, हम लोग परिजन के साथ खड़े हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं, हम लोग बचपन से साथ में पढ़े हैं। जो लोग भी, चाहे रिम्स के अस्पताल में लापरवाही हुई हो, चाहे PMCH धनबाद में लापरवाही हुई हो, जो भी इसके ऑथेंटिक जिम्मेवार लोग हैं, और राज्य सरकार, ये सही, आपने सही कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी जो ये ढोल पीटते रहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे है, स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे है। सरकारी अस्पतालों में उन्होंने मीडिया कर्मियों का घुसना बंद करा दिया है, रोक लगा दिया है। तो कारण क्या है, इस तो सब लोग, जनता भी स्पष्ट है और ये जान रही है कि सरकारी अस्पतालों में मीडिया का प्रवेश बंद होना, जनता के द्वारा आवाज़ उठाना का प्रयास को बंद किया जाना, क्योंकि यह सरकार एकदम तानाशाही हो गई है। और इसके जो भी लोग हैं, इस सिस्टम में, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भी लोग जिम्मेवार हैं, इस पर हम लोग आदरणीय न्यायालय का शरण लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सिस्टम में अगर हम लोग कहीं भी जाएंगे, अगर थाना जाते हैं, OP जाते हैं, तो हम लोगों को क्या सपोर्ट मिलेगा हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है और आप भी जान रहे हैं। तो हम लोग सीधा न्यायालय का शरण सारे प्रूफ के साथ लेंगे, और जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे जब तक नहीं भेजेंगे, तब तक ये जो हम लोग शांत अभी दिख रहे हैं, इतना शांत नहीं, अंदर में जो धुआं चल रहा है, अंदर में जो आग उगल रहा है, हम लोग का जो खून उबल रहा है ना, वो हम लोग को बहुत जल्द दिखने वाला है। एक सवाल भैया, क्या कसूर था 20 दिन का बच्चा का? ये वही तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, कि हम उसको जाके वहाँ पर मेरा वाइफ को एडमिट किए। हम जितना भी गरीब आदमी है, सरकारी अस्पताल जाता है, प्राइवेट अस्पताल में तो कराना कैपेसिटी है नहीं। वाइफ को वहाँ ले गए और उसका रिजल्ट मिला, मेरा वाइफ का मौत। मेरा 2 बच्चे, एक 4 साल की बेटी है। आज हम उसको नहीं बोले कि तुम्हारा माँ डेथ कर गई है, हम बोले तुम्हारा माँ को आज ला रहे हैं, तो बोल रही है क्या, हमें कुरकुरे खरीदे हैं पापा, आधा मम्मी को खिलाएंगे, आधा हम खाएंगे, ऐसा बोल रही है। कितना दुख है अंदर से आपको कि अब जो है छोटी जो 4 साल की बच्ची है, वो अपनी माँ का चेहरा देखते हुए क्या उसके साथ होगा, इसका कल्पना नहीं कर सकते हम क्या होगा। बस हम इतना ही आपसे, आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी इसमें जिम्मेवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आप एक इनके भाई हैं या पड़ोसी है या ये आप आकलन लगाइए, जब आप जो है भाभी या ये है उनको ले जाइएगा, जब छोटी सी बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, उसको क्या चेहरा दिखाइएगा उसका माँ की? देखिए, हम लोग तो घर में कुछ बोलने लायक नहीं रहे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको कैसे जवाब देना है, वो कैसे संभलेगा, इस दर्द का कल्पना करना, चूँकि बहुत दूसरी चीज़ है, कोई नहीं कर सकता है, जिसके ऊपर बीतता है वही कर सकता है। तो पूरी तरह से देखिए, भावनाओं की कदर तो इस राज्य में और राज्य के विधि व्यवस्था में शामिल लोगों के बीच में नहीं है। जब तक उन लोगों के अपने ऊपर नहीं बीतता है ना, तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आता है। यह सरकार एकदम निकम्मी है, स्वास्थ्य मंत्रालय निकम्मी है, स्वास्थ्य मंत्री निकम्मे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी हम लोग केस करने का काम करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, एक छोटा सा है सवाल, जब ये छोटा सा
जब बच्ची है 4 साल का बच्ची है, एक तो 20 दिन का बच्चा को छोड़ दीजिए, 4 साल का बच्चा जिस तरह से मृतक के पति ने कह रहा है कि जब हम घर जाएंगे तब वो फ़ोन करके बता रही है कि पापा कुरकुरे लेके आइएगा, आधा मम्मी को हम खिलाएंगे, आधा हम अपने से खाएंगे। जब मम्मी जो है वो जब पर्दा हटेगी, उनका चेहरा देखेगी, तो उनके चेहरे पर क्या लुक होगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस सब में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी आप पूरे मामले में जांच कर करके ऐसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई तो निश्चित होना चाहिए, जिस तरह से 2 बच्चे के मां को छीनने की कोशिश की गई है। सहयोगी अरुण के साथ मुर्शिद, मिरर मीडिया, रांची।